सो अगर क्लास 10 CBSE 2026 का ये पेपर है बोर्ड का, जो अभी हुआ था 2026 में पेपर, उसका कोड नंबर 435-1 और सेट 1 हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो हमने इसकी एक प्लेलिस्ट बनाई भी है, अगर आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो, या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि शायद जो मैंने चेक किया है वो पूरे यूट्यूब पर अभी तक है नहीं, क्योंकि इसका अपोजिट क्वेश्चन आ गया है। देखो ये क्वेश्चन ये था एक्चुअल में कि ऊपर 1 प्लस साइन था, नीचे 1 माइनस साइन था। तो अब क्वेश्चन हमारे पास ये है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है, हमें किसके बराबर प्रूव करना है, 1 अपॉन सेके प्लस tan है के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो ईजी है क्वेश्चन, बस वही स्टेप पुराने वाली होंगे, लेकिन जो इसके स्टेप जो 1 अपॉन सेके प्लस tan है प्रूव करने वाले हैं वो थोड़ा अलग है। तो देखो क्या है, हम यहाँ पे क्या करते हैं टाइप के क्वेश्चन में, रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो हम LHS लेंगे यहाँ पे, LHS को हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, अंडर रूट के अंदर ही होगा पूरा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है। अब 1 प्लस साइन अगर नीचे है तो 1 प्लस साइन से हम क्या करते हैं रैशनलाइज के लिए, 1 माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, इसका साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमने। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, देखो 1 माइनस साइन है तो 1 माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन क्या होता है, 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है। तो आपको आइडेंटिटी बताओगी ए प्लस बी ए माइनस बी वाली, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी होती है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो आपको पता होगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम लगाएंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी होती है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स के, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट में हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और डिवीजन में क्या है हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए, मतलब कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए। अब देखो स्क्वायर से क्या होगा, अंडर रूट दोनों कर देंगे, कि पूरे पे अंडर रूट है, दोनों के अंडर रूट है पूरे पे, तो दोनों के अंडर रूट कर देंगे, क्या बच जाएगा हमारे पास, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। समझ में आ गया, ये हमारे पास यहाँ पे बच गया है यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेपरेट करेंगे, इस टर्म को हम सेपरेट करेंगे। तो सेपरेशन में क्या होगा, 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा अलग, 1 अपॉन कॉस ए आपका अलग हो जाएगा, और माइनस का क्या है, साइन ए अपॉन कॉस हो जाएगा अलग, साइन ए अपॉन कॉस ए आपका अलग हो जाएगा। समझ में आ गया, मैंने इसको सेपरेट कर दिया। तो क्या बच रहा है हमारे पास यहाँ पे, 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस आपका सेके के बराबर होता है। तो 1 अपॉन कॉस सेके के बराबर, माइनस का साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है। ये तो आपको सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन आपको पता होगा। तो 1 अपॉन कॉस इक्वल टू सेकेंड माइनस 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस इक्वल टू टैन है। अब हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना है 1 अपॉन सेके प्लस टैन है, 1 अपॉन सेके प्लस टैन है। तो इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखना इसको कैसे प्रूफ करेंगे। देखो ये आपका पिछले वाला क्वेश्चन है, इस टाइप का आपका पिछले वाला क्वेश्चन आता था कि आपको हमें ये प्रूफ करना। एक सेकंड, माइनस का साइन कैसा है, हाँ चलो हो जाएगा। ठीक है, ये हमें सेके माइनस टैन आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सेके प्लस टैन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, इस वाली टर्म को हम सेके प्लस टैन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो सेक ए, रुको यहाँ पे लिख लेते हैं, सेक ए माइनस टैन ए हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे सेक ए प्लस टैन ए को। ठीक है, सेक ए प्लस टैन ए को, ये कोई रैशनलाइजेशन नहीं हो रहा है, बस हम इस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो सेक ए प्लस टैन ए से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेक ए प्लस टैन ए से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब क्या होगा, सेक ए माइनस टैन ए, मैंने आपको ये बताया ए माइनस बी, ए प्लस बी हमारे पास आइडेंटिटी है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी किसकी आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ऊपर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन सेक ए प्लस टैन ए, तो है ही हमारे पास सेक ए प्लस टैन ए। अब देखो कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि अगर आपको आइडेंटिटी पता है वाली, अब सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर 1 के बराबर ही होता है। तो हमने अगर मल्टीप्लाई डिवाइड किया है सेक ए प्लस टैन से, तो हमारे पास क्या आ गया, ऊपर 1 आ गया और नीचे क्या आ गया, सेक ए प्लस टैन ही है। तो यही है, तो हमें प्रूव करना था। समझ में आ गया, मतलब कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है कि हमको कुछ मतलब अपना दिमाग लगाना होता है। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर तो रैशनलाइज किया था, लेकिन यहाँ पे रैशनलाइज नहीं किया है, हमने यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। अब मल्टीप्लाई और डिवीजन से कोई फर्क पड़ता नहीं है, मैथ्स में कभी भी कर सकते हो। तो हमने ये कर दिया और यहाँ से हमने प्रूव कर दिया ए माइनस बी और ए प्लस बी की आइडेंटिटी से, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर आपका 1 के बराबर होता है, और नीचे हमारा सेक प्लस टैन है, तो 1 अपॉन सेक प्लस टैन आ गया, विच इज इक्वल टू, हमने हेंस प्रूफ लिख दिया, और विच इज इक्वल टू RHS। समझ में आ गया, इस तरीके से हमें इसको प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये CBSE बोर्ड्स में आ गया है, और ये आपको कोड नंबर और सेट दिख रहा होगा। तो आप जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप मोर फर्दर वीडियोस देख सको, और आपकी भी हेल्प हो रही है और हमारी भी हेल्प हो।